अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस शक्ल में आते थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा में है। सवाल: पहले मुस्लिम मुफक्किर का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। जवाब: इब्ने खल्दून ने सबसे पहले तारीख को साइंस का नाम दिया था। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: पहले चार खुलफा इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब: पहले चार खुलफा इस्लाम को खुलफा राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? जवाब: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहाँ नजाशी की हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सहाबियों को अपना वज़ीर कहा है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना वज़ीर कहा है। सवाल: फ़तह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर चढ़कर किसने अज़ान दी? जवाब: फ़तह मक्का के मौके पर खाना काबा की छत पर चढ़कर हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान दी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा कौन सा रंग पसंद था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा सफ़ेद रंग पसंद था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से नबी परिंदों की ज़बान जानते थे?
जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान जानते थे। सवाल: क्या कुर्बान की खाल बेचना जायज़ है? जवाब: कुर्बान की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल: कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हरूफ मक़तात इस्तेमाल हुए हैं? जवाब: कुरान मजीद की 62 सूरतों में हरूफ मक़तात इस्तेमाल हुए हैं। सवाल: किस पैगंबर का बेटा जहन्नुम में जाएगा? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम में जाएगा। सवाल: दुनिया की वो कौन सी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी ही रहती है? जवाब: बर्फ़ है, जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी ही रहती है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फ़िकार किस जंग में हासिल हुई थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ तलवार जुल्फ़िकार जंग बदर में हासिल हुई थी। सवाल: किस रसूल के भाई अल्लाह के रसूल थे? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और इनके भाई भी अल्लाह पाक के रसूल थे, जिनका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम था। सवाल: क्या बगैर मायने और मतलब समझे सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? जवाब: जी नहीं, बल्कि मायने समझकर दिल से यकीन करना और ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। सवाल: कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी दफ़ा आया है? जवाब: कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र 70 दफ़ा आया है। सवाल: कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें पुलिस रात का जिक्र है? जवाब: सूरत मरियम, जिसमें पुलिस रात का जिक्र है। सवाल: कुफर और इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई थी? जवाब: कुफर और इस्लाम की पहली जंग बदर के मुकाम पर हुई थी। सवाल: क़यामत के दिन हर इंसान के कितने नामा ईमान निकलेंगे और क्या लिखा होगा?
जवाब, 3 नामा माल, एक में नेकियां, दूसरे में गुनाह और तीसरे में अल्लाह की नेमतें लिखी होंगी। सवाल, अल्लाह ताला ने जिन्नात को दुनिया में कब बसाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल कबल जिन्नात को ज़मीन में बसाया था। सवाल, जंग यमामा में कितने हिफ्ज़ कुरान शहीद हुए? जवाब, जंग यमामा में 70 हिफ्ज़ कुरान शहीद हुए। सवाल, दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बताएं जिसमें मुतकब्बिरों को डाला जाएगा। जवाब, दोज़ख के इस जेल खाना का नाम बोलस है और इसमें मुतकब्बिरों यानी गरूर करने वालों को डाला जाएगा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी खत कब भेजा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी खत 7 हिजरी को भेजा था। सवाल, किस गज़वा पर पहली दफ़ा ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब, गज़वा ओहद में पहली दफ़ा ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन जानवरों का भी हिसाब किताब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मट्टी में मिल जाएंगे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गई, इसका जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गई, इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया में आया है। सवाल, कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? जवाब, कुरान पाक में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम लश्कर था। सवाल,
حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال: الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب: نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔